गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज बेटा हम नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। लास्ट क्लास हमने राइट हैंड थंब रूल तक डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको वो पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करके मुझे बता देना। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर कंडक्टर हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होंगी। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देख लीजिए बेटा। आज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर बेटा हमारे पास सर्कुलर लूप होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये बात करेंगे। ठीक है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा होने वाला है, जैसे कि आपके पास ये सर्कुलर लूप है और सपोज करो बेटा ये इसका थिकनेस है, ये मैंने इसका थिकनेस बना दिया। ठीक है, ये ऐसे रिंग है। ठीक है, और इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है। मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया बेटा, वो सर्कुलर लूप कुछ ऐसे है और उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे देखेंगे, सेंटर पे तो ऐसे देखेंगे कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जो करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ग्रिप ऑफ फिंगर रोटेट करेंगे तो थंब आपको सेंटर पे डायरेक्शन बता देगा। तो सेंटर पे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे स्ट्रेट। साइड में होते होते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, साइड में जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है ऐसे। इसी तरह बेटा इस साइड भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा, इस साइड भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा। और जो कॉइल के पास है सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, समझ आ रहा है ना। जैसे ये रिंग हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, साइड में जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी बेटा, जैसे ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना, फिर ऐसे देखना कि ये जो ग्रिप है ये कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस साइड ऐसे घूम जाएंगी लाइन ऐसे, तो यहां पे आपके लूप बनेंगे ऐसे। ऐसे बेटा इस साइड भी ऐसे लूप बनेंगे, ऐसे। तो ये पैटर्न होता है सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होती है ऐसे, और साइड में कैसे देखेंगे, समझ आ गया ना। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे डाउनवर्ड ऐसे, तो ये ऐसे होती जाती है। तो ये तो है पैटर्न मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का सर्कुलर कॉइल की वजह से। एक तो इसमें पैटर्न भी पूछा जाएगा, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से समझ आ गया था कि राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसमें आपसे ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, सेंटर पे स्ट्रेट और साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोलेनोइड की। सोलेनोइड में पैटर्न मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या होगा, ये क्या है बेटा,
पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, पढ़ा था ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये ड्रॉ करना आता है एग्जाम में कि सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न कैसा होगा। वो पैटर्न बेटा कुछ ऐसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कुछ वो ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोलेनोइड की बात करेंगे, या मैं आपके इसके साथ साथ कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन भी ले लेता हूं। यहां तक देख लेता हूं, इंडेक्स के कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो आपके साथ साथ इंडेक्स भी कवर हो जाएगा। तो आपको स्पेशल दिक्कत नहीं आएगी कि सर इंडेक्स के क्वेश्चन भी कवर करो। देखो लास्ट क्लास में जितना हमने बात किया था, इसमें अभी तक जो इंडेक्स का क्वेश्चन आया है पेज नंबर 224 के ऊपर, पेज नंबर 224 के ऊपर क्वेश्चन आया बेटा। ठीक है, पेज नंबर 224 पे क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। देखो एक कंपास निडल को मैग्नेटिक के पास लेके आते हैं तो डिफ्लेक्ट क्यों होती है? क्योंकि मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं बेटा। जैसे ये मैग्नेट हो गया बेटा, ये मैग्नेट में एन पोल हो गया, ये मैग्नेट में एस पोल हो गया। ठीक है, तो जो निडल है मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल को हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, ये एस हो गया, इसमें ये एन हो गया। तो निडल में भी दो पोल होते हैं, मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं। तो अगर अपोजिट पोल आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, सेम पोल आएगा तो रिपल्सन होगा। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे? तो डिफ्लेक्ट क्या होती है? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ गए इस हिसाब से। तो इसमें इंडेक्स में एक ही क्वेश्चन था। अगला आपका जो है पेज नंबर 228 पे क्वेश्चन है, ये कवर हो चुके हैं बेटा। पेज नंबर 228 के जो क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पेज नंबर 228 के, पेज नंबर 228 के 3 क्वेश्चन है, ये कवर हो गए हैं। 228 के 3 क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। ये पैटर्न मैंने नोट्स में दे दिया है, फर्स्ट लेक्चर में देखोगे बार मैग्नेट की वजह से पैटर्न बना दिया था। लिस्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो लिस्ट थी वो भी हमने रेडी कर ली थी। 5 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, उनमें कोई भी प्रॉपर्टी लिख देना जो आपको सही लगे। फिर पूछ रहा है व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी मैंने लिखवाया था ना कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, ये भी मैंने प्रॉपर्टी में कवर कर दिया है। तो यहां तक आपके इंडेक्स के क्वेश्चन भी कवर हो गए और पैटर्न भी कवर हो गया। अब एग्जाम्पल 13.1 और देख लो। एग्जाम्पल 13.1, ठीक है बेटा। 13 पॉइंट क्या कह रहा है? ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट। करंट कैसे फ्लो कर रहा है बेटा? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। आपसे पूछ रहे हैं कि अबव मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा और बिलो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। देखो आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का आंसर दे रखा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्चुअल में वो मैं बताता हूं। जैसे बेटा ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये 4 डायरेक्शन हो गई। एक डायरेक्शन अपवर्ड होती है और एक डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती है। टोटल कितनी डायरेक्शन हो गई? 6 डायरेक्शन हो गई, ठीक है। या आउटवर्ड या इनवर्ड भी बोलेंगे आप, या डाउन भी बोलेंगे। तो यहाँ पे 6 डायरेक्शन हम यूज करने वाले हैं। लेफ्ट राइट, अप डाउन, इनवर्ड आउटवर्ड। तो यहाँ 4 डायरेक्शन तो हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, 6 हो गई।
अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होंगी? मैंने बता रखा है करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे। अब रोटेशन चेक करो, रोटेशन ऐसी आ रही है। अगर मैं इधर से देखूंगा तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और उसी रोटेशन को मैं इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज। नहीं, जैसे ये रोटेशन है, करंट इधर है ना, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो ग्रिप ऑफ फिंगर को घुमा के देख लो, ग्रिप ऑफ फिंगर कैसा हुआ? ऐसे। तो इधर से देखने पे तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से देखने पे ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। तो इधर से देखने पे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से कैसा होगा? क्लॉकवाइज। पैटर्न बना रहा हूं, और पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगी लाइन, ठीक है। फ्रंट फेस में ऊपर और फिर नीचे, तो फ्रंट फेस में ऊपर और फिर नीचे। फ्रंट को लाइन कट करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो फ्रंट फेस होता है उसको लाइन क्रॉस नहीं करती, यहां भी नहीं करती। ये रिंग कैसे रखी हुई है? ये रिंग ऐसे रखी हुई है। तो जो सामने वाला फेस है वो ये है, तो सामने वाले फेस को लाइन कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया। लेकिन आपसे ये तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न हुआ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? देखो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंट होगा, ठीक है। यही बात थी हमारी। तो ये हो गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे घूम रहे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा अंदर की तरफ, और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा इधर। सर्कल में यही होगा, ऐसे है, यहां टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर बनेगा, और यहां टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर। अगर वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पूछे तो वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट से क्लॉकवाइज। अगर वो फील्ड ही पूछे तो फील्ड, यहां पे फील्ड किधर होगी? बोलो, यहां फील्ड किधर होगी? ऐसे ना, अंदर की तरफ, और यहां इधर। तो यहां हो जाएगी इनवर्ड, अब हो जाएगी इनवर्ड। इनवर्ड के लिए सिंबल होता है क्रॉस, और यहां हो जाएगी आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए सिंबल होता है डॉट, ठीक है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल होते हैं। आपकी साइड है आउटवर्ड तो उसको डॉट से दिखा देंगे, अंदर की तरफ है उसे, बोर्ड के अंदर की तरफ है उसे क्रॉस से दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपके यहां तक इंडेक्स भी कवर हो गए हैं, और सर्कुलर कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कवर हो गया है। अब आपका सोलेनोइड बचता है, और उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? अब मैं सोलेनोइड की बात कर लेता हूं। सोलेनोइड क्या है? देखो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, नहीं ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अब मैं बात करूंगा सोलेनोइड की। सोलेनोइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको समझना। सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है बेटा? स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग में करंट पास कर दो वो सोलेनोइड बन जाएगा, ठीक है। तो सोलेनोइड कुछ ऐसा होता है, ये सोलेनोइड है। इसमें बस करंट पास कर दो, यहां बैटरी कनेक्ट करो, यहां की कनेक्ट करो, तो ये आपका बन जाएगा सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड क्या है बेटा? ये कॉपर की वायर होती है, और उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। लेयर समझ गए ना, इंसुलेटेड लेयर लगा देते हैं, ताकि दो
वायर आपस में कांटेक्ट में आए तो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई स्पार्क ना हो। ठीक है, तो सोलेनोइड क्या है? इट इज इंसुलेटेड व्हेन, ये ऐसे लिख लो, when insulated copper wire closely wound, when insulated copper wire closely wound in the form of cylinder, in the form of cylinder or helix, then solenoid is formed। ठीक है बेटा, एक तो आपसे इतना पूछा जा सकता है व्हाट इज सोलेनोइड। कॉपर वायर समझते ही है, इंसुलेटेड का मतलब इसके ऊपर एक रबर की या किसी की भी लेयर लगा देते हैं ताकि ये आपस में टच करे तो स्पार्किंग ना हो। क्लोजली वाउंड, गैप नहीं होता है, और सिलेंडर की फॉर्म में है या हेलिक्स की फॉर्म में है तो सोलेनोइड बनता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब कॉइल में करंट, किसी भी कॉइल में करंट जब क्लॉकवाइज होता है तो वो साउथ पोल की तरह काम करता है बेटा। किसी कॉइल में जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो कॉइल भी एक मैग्नेट होती है, क्योंकि उसमें भी दो पोल बनेंगे। एक साइड से कॉइल को देखेंगे तो क्लॉकवाइज नजर आएगा, उसी कॉइल को दूसरी साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। नहीं, तो क्लॉकवाइज का करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो कैसा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। नहीं, तो आप ये ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज करंट अगर किसी कॉइल में है तो वो साउथ पोल की तरह काम करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, ये सब चीजें हैं। अब सोलेनोइड भी ऐसे ही मैग्नेट की तरह काम करता है। सपोज करो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो मैं इस साइड से देख रहा हूं, इधर से, तो पहला टर्म मैंने बनाया क्या, कैसा है ये देखो, इसमें देखना क्या होता है, इसी साइड से देखना है। मैं इधर से देख रहा हूं, ये मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे, तो ये मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है। इधर से देखने पे क्लॉकवाइज है, तो उधर से देखने पे ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये काम करेगा नॉर्थ पोल की तरह, एन लिख दूं, और ये साइड काम करेगी साउथ पोल की तरह। ठीक है, तो मैंने बता रखा है। इसमें भी जो पैटर्न भी पूछेगा कि सोलेनोइड की वजह से पैटर्न बनाओ, सोलेनोइड का पैटर्न और बार मैग्नेट का पैटर्न एग्जैक्टली सेम होता है। उसमें भी दो पोल होते हैं, सोलेनोइड भी मैग्नेट की तरह काम करता है बेटा। अब ये मैग्नेट बन तो गया, इस साइड नॉर्थ बनेगा तो लास्ट में आप जाते जाते साउथ बनता है। आप कोई भी वायर बना के देख लेना, एक साइड क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका पैटर्न कैसे होगा, याद है ना। अंदर तो इसमें लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होंगी। पैटर्न हमारा क्या था, आउटसाइड बनेगा N2S और अंदर बनेगा H2N, यही था ना। आउटसाइड बनेगा हमारा N2S, अंदर बनेगा H2N। तो इसमें अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट होती है, ऐसे यहां पे जाके कर्व हो जाती है, ये ऐसे, ये ऐसे, वही सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। पढ़ाया था ना, आउटसाइड फील्ड N2S होती है और इनसाइड H2N होती है बेटा। तो अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, और भी एक दो लाइन दिखाना चाहिए। तो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। लाइन हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बात समझने की इतनी है।
कि लाइन ऐसे अंदर लाइन स्ट्रेट होगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा पैटर्न बन जाएगा ऐसे। और भी एक दो एक्स्ट्रा हम दिखा सकते हैं। पैटर्न आपका तो पैटर्न समझ गए। आउटसाइड लाइन N2S होंगी और इनसाइड S2N। और ये ध्यान रखना, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट होती है, एंड पे जाके ही टर्न करती है, ठीक है। तो पैटर्न सेम है जैसे बार मैग्नेट का बेटा। इतना समझ आ गया। सोलेनोइड क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाली बात भी समझ में आ गई। फिर आपसे पूछा जाएगा सोलेनोइड का यूज क्या है। यूज, it is used to form electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है ना, इसका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं, जैसे ये आपका आयरन का रॉड है, आयरन भी कौन सा, सॉफ्ट आयरन के ही बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, जब तक हम करंट पास करेंगे, जब तक वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेंगे, करंट ऑफ कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो ये हमारा सोलेनोइड के अंदर, जैसे ये हमारा सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन को प्लेस करेंगे। सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दो, तो सोलेनोइड के अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे तो फिर ये दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक करंट है, जब तक ये मैग्नेट है, और जैसे ही मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना हो तो करंट बंद कर दो, तो करंट रहेगा तो ये मैग्नेट रहेगा, और करंट ऑफ करते ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनोइड यूज करते हैं। अंदर पैटर्न स्ट्रेट होता है, आउटसाइड कर्व होता है। ये बातें सोलेनोइड की। सोलेनोइड से रिलेटेड देख लेते हैं, कोई इंडेक्स के क्वेश्चन हो तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। ये कह रहा है कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर। इंडेक्स है पेज नंबर 229। अब मैं इंडेक्स के क्वेश्चन साथ साथ ही ले रहा हूं, फिर लास्ट में अच्छे से एक्सरसाइज समझेंगे, और एक्सरसाइज में जो नोट्स के डाउट होंगे उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 229 पे देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल, let the current pass through the loop clockwise, apply the right and thumb rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop। ठीक है बेटा। अब देखो क्या है, टेबल के ऊपर, ये टेबल है और इसके ऊपर ऐसे आपने एक रिंग रखा हुआ है, तो ये समझ लो ये रिंग है जो टेबल के ऊपर है। इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे करंट होगा। तो ऐसे करंट में पैटर्न कैसा बनेगा, सेंटर पे तो फील्ड इनवर्ट हो जाएगी, बोलो, और साइड का पैटर्न आपको पता ही है, तो मैं बना देता हूं, समझ लेना। ये टेबल पे रखी हुई है ये, और इसमें करंट कैसे है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। दिस इज योर टेबल, ऑन अ टेबल a current carrying loop is placed such that current in loop is in clockwise direction, टेबल और क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। आप क्या करो, एक रिंग ले सकते हो, रिंग का मतलब कोई भी आपके पास सर्कल होगा, घर पे कड़ा होगा, उसको लेके अंदर, तो इसमें बस उल्टा पैटर्न बन जाएगा, वही सेंटर पे नीचे आ जाएगा, वही पैटर्न बन जाएगा ऐसे।
सेम पैटर्न जस्ट रिवर्स हो जाएगा, या क्लोज लूप ऐसे बनेगा और यहां ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न होगा इनसाइड और आउटसाइड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ गए? आउटसाइड सर्कल बनेंगे छोटे छोटे और इनसाइड क्या होंगे, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन बनेगी और फिर ऐसे कर्व होते जाएंगे और वायर के पास ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। कैसे पता लगता है? करंट के हिसाब से पता लगता है। करंट जैसे कि क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रख लिया करो तो लाइन का आइडिया लग जाएगा। अब करंट ऐसे है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक, तो ये आपका हो गया। फिर इसमें है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। देखो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे होगी? इनफाइनाइट, देखो ये सोलेनोइड है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ फिक्स हो। तो जब लेंथ फिक्स होगी तो अंदर स्ट्रेट और बाहर कर्व। अगर इसी सोलेनोइड को मैं इनफाइनाइट बना दूं तो आपसे ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करो। तो यूनिफॉर्म फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी डायरेक्शन होगी? यूनिफॉर्म फील्ड ये तो हो गई राइट साइड, राइट साइड हो गया। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये होती है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, ये भी यूनिफॉर्म ही है। और अगर मैं बना दूं डॉट, डॉट का मतलब क्या है? आउटवर्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं। ये राइट साइड में है, ऐसे दिखा सकते हैं। क्रॉस का मतलब फील्ड इनटू द बोर्ड है और डॉट का मतलब आउटसाइड है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बेटा इसमें पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। देखो मैंने अभी बताया लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट अगर ये सोलेनोइड होगा, मुझे ये बताओ अगर इसका एंड ही नहीं होगा तो टर्न कहां होगी? अंदर लाइन स्ट्रेट होती है, एंड पे जाके तो टर्न करके आती है ऐसे। अब एंड है ही नहीं तो फील्ड कैसे होगी? यूनिफॉर्म। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड होती है बेटा वो होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड होती है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, एक बार आप देख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या किया? स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा, उसमें राइट हैंड थंब रूल देखा। फिर हमने सर्कुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा, उसमें उसका पैटर्न देखा। सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है? पैटर्न। बार मैग्नेट का पैटर्न कैसा होगा, सर्कुलर लूप का पैटर्न कैसा होगा, सोलेनोइड का पैटर्न कैसा होगा, इनफाइनाइट के अंदर फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं, किसी करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, अगर किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो बच्चों क्या होता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? फोर्स। देखो कैसे। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं साथ साथ इंडेक्स भी लेके चल रहा हूं। तो आज आपको मैं एक नई चीज और सिखा रहा हूं।
एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी कंडक्टर में करंट है और अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field। ठीक है बेटा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे किसी कंडक्टर में करंट है, अगर आप उसे मैग्नेट के पास ले गए ना तो उस पर फोर्स लगेगा। जैसे ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। क्रॉस का मतलब समझ जाए करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और डॉट बना दूं तो समझ जाए करो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। ये सिंबल है, आगे भी काम आएंगे 12th में। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दे रखा होगा, ILB sin थीटा, कुछ इतना फोर्स लगता है। फॉर्मूला ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इंडेक्स के, वो क्लियर होंगे। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना फोर्स लगता है I उस कंडक्टर का करंट, L उसका लेंथ, B वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा गया है, थीटा वो कि करंट और B में कितना एंगल है। मैं ऐसे भी बना सकता हूं डायग्राम, जैसे मान लेते हैं ये आपका करंट हो गया और ये आपका B का डायरेक्शन हो गया, तो करंट और B में एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। और यहाँ पे करंट किधर है, इस वाली फिगर में करंट इधर है और B अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। यहाँ पे करंट इस साइड है और B अंदर की तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल है यहाँ, और यहाँ पे जैसे थीटा, तो यहाँ थीटा जो भी होगा वो पुट कर लेंगे। तो एक बात कंफर्म हो गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना एक्सपीरियंस करता है, और वो ये है ILB sin थीटा। ये वाला जो फोर्स होता है ध्यान रखना, ये लेंथ के और B के परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि जिधर आपके कंडक्टर की लेंथ होगी, तो बेटा फोर्स हमारा चल रहा है ILB sin थीटा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ILB sin थीटा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि करंट ऐसे हो और B ऐसे हो, और ये थीटा करंट और B में एंगल होता है, ठीक है। कि B करंट के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, B और करंट सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसे एंगल चेंज होता रहेगा। और ये वाला जो फोर्स है ना, ये कंडक्टर की लेंथ के और B के परपेंडिकुलर रहेगा। F is perpendicular to the direction of L and B। डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा F का डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो जो F का डायरेक्शन है ये करंट और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा रूल भी है। एक तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि ऐसे अपना राइट हैंड यूज करें, करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखें और B की साइड रोटेट कर दें, थंब आपको फोर्स बता देगा इसकी डायरेक्शन। एक तो ये राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं, और एक इजी मेथड है जो आपके में है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। Its direction is given by
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना एक्सपीरियंस करता है? ILB sin थीटा। क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो बनेगा करंट। और अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो आपको 12th में पढ़ाऊंगा मैं, 12th में ये एक्सप्रेशन बनाते हैं क्यों, कैसे लगेगा। यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला भी नहीं मिलेगा आपकी बुक में, लेकिन न्यूमेरिकल में यूज होगा इसलिए मैंने लिख दिया है। तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये बातें करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।